गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने देखा था यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। तो हमने यहाँ पे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वो भी हमने देखा था कि जिन वर्णों की बीच में से जो लाइन बनती है, ठीक है, क है, फ है, वो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन बनती है, तो जहाँ पर ऐसे व्यंजन जो होते हैं जिसको हम आधा करके हम लिखते हैं, ठीक है, जिसके बीच में ऐसी जो लाइंस बनती है, ठीक है, लाइन इन द मिडल, ठीक है, ये मिडल लाइन वाले जो अक्षर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम आधा करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है मक्खी, दफ्तर, फिर मैंने आपको बताया था क्यारी, प्यार, सत्य, ऐसे बहुत से शब्द जो है जिसे मैंने आपको बताया था। पर यहाँ पे क्यारी है वो यहाँ पे क का जो है वो यहाँ पे मैंने बताया था। फिर आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि जिस वर्ण की सीधी रेखा होती है, जैसे कि च है अंत में, च है, प है, स है, तो वैसे वर्ण को हम उसकी जो लास्ट वाली यानी कि अंत में जो सीधी रेखा होती है उसे हम काट कर उसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से शब्द जो थे वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि अच्छा, प्यार, नमस्ते, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे क का भी बताया था, रक्त, फिर नन्हा, ये सारे शब्द मैंने आपको बताए थे। फिर यहाँ पे है गोलाकार वाले व्यंजन। तो गोलाकार वाले व्यंजन जो है वो कौन से, द, ट, यहाँ पे है ड। तो वो मैंने आपको बताए थे कि जैसे कि यहाँ पे चिट्टी, चिट्ठी, मुट्ठी, बुढ़ा, विद्यालय, फिर यहाँ पे ऐसे बहुत से शब्द जो थे वो मैंने आपको बोल के भी सुनाए थे। तो इस तरह से ये सारे शब्द है, उसमें संयुक्त व्यंजन है, उसमें से कुछ और जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको ये पढ़ना भी आ जाए, ठीक है। तो ये बुक के नहीं है, पर बुक के बाहर के जो एक्स्ट्रा शब्द जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ड, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ठीक है। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत से संयुक्त व्यंजन बताए थे, जैसे कि यहाँ पे है प जो है वो आधा है और य को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसे, प्यास। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो अंत में जो लाइंस होती है उसे हम काट कर लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे प है, तो ऐसे शब्द जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क के है, प के है, च के है, ऐसे शब्द जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे है प्यास, प्याला, पट्टी, जैसे कि यहाँ पे ट है तो ट कैसा है, गोलाकार वाला, तो यहाँ पे हम हलंत लगाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी जो रेखा खींची है ना हमने, उसे क्या कहेंगे हम, हलंत, ओके। सपोज यहाँ पे है ड, तो हड्डी, तो ये ड जो है तो उसे हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, क्योंकि ये गोलाकार वाले शब्द है, ठीक है। यहाँ पर गोलाकार वाला जो व्यंजन है उसे हमने लगाया, इसलिए हम इसे हलंत करेंगे, इसे हम काट कर नहीं लिख सकते। मैंने आपको इसके रूल्स भी बताए थे, ठीक है, जो नियम होते हैं। फिर यहाँ पे है लड्डू, ये भी गोलाकार वाला है, ठीक है। फिर ये है मच्छर, तो यहाँ पर हमने च लगाया है छ के साथ, तो इसे हम क्या करेंगे, जो अंत में जो सीधी रेखा आती है जैसे कि च हम किस तरह से लिखते हैं, ऐसे, तो ये अंत में आ गया एक लाइन, तो इसे हम इस तरह से जो अंत में जो लाइन आती है उसे काट कर हम दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ेंगे। तो ये है मच्छर। फिर यहाँ पे आप क देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच में जो लाइंस वाले शब्द व्यंजन है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम आधा करके लिखेंगे, जैसे कि ये मक्खन,
फिर यहाँ पे है गड्ढा, फिर ये है सिद्ध। जैसे यहाँ पे वापस आ गया ये गोलाकार वाला शब्द, अक्षर जो व्यंजन जो है वो, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, सिद्ध। फिर ये है विद्या, फिर अस्त, यहाँ पे है मस्त, फिर है क्यारी, अक्ल, इसे हम क्या बोलेंगे, अक्ल यानी अक्कल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है प्यारा, स्थान, स्वर, स्वस्थ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये स है, तो स किस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये अंत में आने वाली जो लाइन है उसे हम काटकर दूसरे जो व्यंजन है उसके साथ हम जोड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है पुस्तक और यहाँ पर है ग्वाला, तो यहाँ पर भी ग है, तो ग में भी ये हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये एक लाइन बना के लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने ये लाइन जो है, जो अंतिम लाइन होती है उसे हमने काटकर ग को हमने व के साथ जोड़ा हुआ है, तो ग्वाला, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरे भी कुछ शब्द है। स्वामी, यहाँ पर स को हमने जोड़ा हुआ है व के साथ, तो स्वामी। फिर है स्कूल, तुम्हारा, पत्थर। फिर यहाँ पे न है, तो न को हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, यहाँ पे म को जोड़ा हुआ है, उसकी जो लाइंस होती है उसे हमने अंतिम लाइन को तोड़कर यहाँ पे म को ह के साथ जोड़ा हुआ है। फिर है पत्थर, तो यहाँ पर भी हमने देखा त है, तो त को हमने यहाँ पे उसकी लाइंस को तोड़कर यहाँ पर हमने जो लास्ट वाली लाइन होती है उसे हमने यहाँ पे जो त है उसे हमने थ के साथ जोड़ा है, ठीक है। ये अंतिम लाइन हमने निकाल दी है यहाँ पर। फिर है बंदर और धन्यवाद। फिर है दोस्त, ओके। तो यहाँ पर ये सारे शब्द जो है वो शब्द आपको यहाँ पे आपकी CW के अंदर लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लिखना है संयुक्त व्यंजन, और इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर मैंने दी है, व्याख्या जिसे हम बोलते हैं, तो वो दी है, तो वो यहाँ पे आपको पहले लिखनी है, ठीक है। मैं इसकी PDF जो है वो मैं आपको सेंड करूँगी और आपको इसे लिखना है, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे हमें किस तरह से जो है वो बनाना है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो है वो किसे कहा जाता है वो आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द है वो मैं आपको PDF बना के सेंड करूँगी और आपको फिर से इसे पढ़ना है और उसे लिखना भी है, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर से मैं आपको ये पूरे शब्द जो है वो पढ़ के बता रही हूँ। प्यास, प्याला, पट्टी, हड्डी, लड्डू, मच्छर, मक्खन, गड्ढा, सिद्ध, विद्या, अस्त, मस्त, क्यारी, अक्ल, प्यारा, स्थान, स्वर, स्वस्थ, पुस्तक, ग्वाला, स्वामी, स्कूल, तुम्हारा, पत्थर, बंदर, धन्यवाद और दोस्त, ओके। तो यहाँ पर
जो मैंने आपको ये शब्द दिए हैं वो शब्द को मैं आपको सेंड करूँगी और आपको इसको लिखना है एंड पढ़ना भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, बाय बाय।